हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। 5 आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो अपने इन्वेस्टिंग कैरियर। तो चलिए डिले ना करते हो, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर पसंद आता है तब लाइक कीजिएगा। पेपर और पेन लेके वीडियो बना रहा हूँ, इसको देख के जज मत कीजिए, एंड तक देखिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो पहला स्टेप, सबसे पहले जो मैं आपको इन्वेस्टिंग करने से सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए और आपको सोचना चाहिए, आपका अप्रोच, इन्वेस्टिंग अप्रोच, इस पे आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना चाहिए कि आपका इन्वेस्टिंग अप्रोच क्या है। इन्वेस्टिंग अप्रोच किस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस प्रकार से आप क्या अप्रोच अपनाना चाहते हो इन्वेस्टिंग का, जो आपको अप्रोच है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग आप क्या 24/7 टाइम दे सकते हो मार्केट में। क्या आप डेली इन्वेस्टिंग कर, डेली मार्केट को समय दे सकते हो, मार्केट को रीड कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, समय आपका डेली दे सकते हो, 24/7 दे सकते हो समय। क्या आप इस प्रकार से ये अप्रोच अपनाने वाले हो, या फिर दूसरा, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप या तो वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली एक बार अपना जो इन्वेस्ट किया है उसको रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू कर पाओगे। आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, आपका प्रोफेशनली कुछ और, प्रोफेशनली आप कुछ और करते हो, और इन्वेस्टिंग, आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हो उसको महीना में एक बार या फिर साल में एक बार या फिर हफ्ता में एक बार रिव्यू कर सकते हो अपने इन्वेस्टिंग पैसा को। तो सबसे पहले आपको ये अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए, कौन सा अप्रोच आप अपना रहे हो। अगर आप 24/7 समय दे पाओगे, आप होमवर्क कर सकते हो, रात को डेली इन्वेस्टिंग के लिए आप मार्केट को वॉच कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली स्टॉक में आना चाहिए, आ सकते हो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में आप आ सकते हो या फिर आना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वीकली, मंथली या फिर ईयरली आप रिव्यू कर सकते हो। आपको डेली आप समय नहीं दे सकते हो, होमवर्क नहीं कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आपको छोड़ दिया, तो आपको डायरेक्टली नहीं आना चाहिए, आपको इनडायरेक्टली आना चाहिए। इनडायरेक्टली यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र के थ्रू आपको इस इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ताकि आपको, क्योंकि दोस्तों आप आ रहे हो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, पैसा गंवाने के लिए नहीं। तो चलिए, फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो अप्रोच, कैसा अप्रोच लेके आप आ रहे हो, ये सबसे पहले आप एनालिसिस कर लो। सेकंड ये अगर आप क्लियर कर लेते हो, दूसरा पार्ट है, डिसाइड करो आप कि हाउ मच मनी यू शुड इन्वेस्ट। आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कितना पैसा आप कर सकते हो, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि ऐसे पैसे को आप इन्वेस्ट आपको करना चाहिए जिसको आप कम से कम 5 ईयर्स, 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रख सकते हो, मतलब 5 साल के लिए भूल सकते हो। ऐसा पैसा जिसको आप 5 साल के लिए आप उसको इन्वेस्ट करके फिर छोड़ दिए, आपको कम से कम 5 साल तक उसको आपका ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है। ऐसे फंड को आप इन्वेस्ट करना आपको चाहिए, सबसे बेहतर तरीका होता है ऐसे पैसों को इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि आपको नेक्स्ट मंथ या फिर आपको नेक्स्ट ईयर कोई भी एक फंड है जिसको आप इमरजेंसी फंड रखे हो, इमरजेंसी फंड जिसको आपको ज़रूरत है नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका चाइल्ड ट्यूशन, चाइल्ड के लिए, आपका अगर चाइल्ड में ट्यूशन के लिए या फिर या फिर आपको एडमिशन चार्ज या फिर स्कूल फ़ी आप रखे हो, वैसा फंड को आप इन्वेस्ट कर देते हो मार्केट में, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि आपका अपना कोई मेडिसिन खर्चा के लिए, आपके इमरजेंसी के लिए, आपका डेली यूजेस के लिए, मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपने पैसा रखा है, वैसे पैसा को आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पैसा को आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसा, आपको कितना, आप अगर सैलरी, आपको मान के चलिए आप कहीं पे जॉब करते हो, 50K 50,000 का सैलरी इनकम करते हो, आपको डेली एक्सपेंसेस, आपका मंथली एक्सपेंसेस, आपका इमरजेंसी फंड, आपका एडुकेशन खर्चा, आपका परिवार का मेडिसिन खर्चा, ये सारा कुछ होने के बाद जो पैसा बचता है उसका कितना परसेंटेज आप करना चाहते हो इन्वेस्टिंग, उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे पैसे जिसको आप 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक आप लॉक इन पीरियड आपको उसको भूल सकते हो। यानी मान के चलो आपका 50,000 का सैलरी है, इसमें से आप सेविंग कर सकते हो, मान के चलते हैं 10,000, इसमें से आपका जितना एज है, आपका अभी मान के चलते हैं आपका 40 एज है,
तो आपको नेक्स्ट 100 में से 40 आपका एज है, तो आपको 60% जो पैसा आपको टोटल सेविंग्स के लिए आप रख रहे हो 60% आपको स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी का 10 आपका 40% आपको रखना चाहिए अपना डेट फंड में या फिर गारंटी रिटर्न में या फिर रेगुलर इनकम जिसमें आपको मिलेगा, आपको वो एफडीज वगैरह या फिर गोल्ड हो गया या रियल इस्टेट ये सब में। बाकी आपको 60% ज़्यादा मेजोरिटी पार्ट आपको स्टॉक्स में देना है, आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए ये पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो थर्ड पार्ट इतना कर ले तो आपको डिसाइड कर लिया कितना आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और कौन क्या आपको अप्रोच अपनाना है। तो तीसरा पार्ट आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको अकाउंट तो चाहिए मेरे बॉस, तो आपको अकाउंट ओपन करना है। तीसरा पार्ट आपका जो है, तीसरा स्टेप अकाउंट ओपन। तो कैसे कर सकते हो आप, आपको डीमेट अकाउंट बनाना है। तो डीमेट, आप डीमेट कैसे बना सकते हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके आज के डेट में आप डीमेट बना सकते हो। आप जाके ग्रो में बना सकते हो, मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा आपको ग्रो। आप जीरोधा में बना सकते हो, एंजल वन में, आप स्टॉक्स में, ऐसा बहुत सारा मोतीलाल ओसवाल जैसे बहुत ऐसा डीमेट अकाउंट जहाँ से आप बना सकते हो। तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ग्रो में जाके आप डीमेट अकाउंट बनाओ। अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से आ रहे हो, मैं आपका ग्रो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि सबसे आसान है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से, सबसे आसानी से डीमेट बना सकते हो और सबसे आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो और सबसे आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका एनुअल फ़ी कुछ नहीं है। आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ग्रो में कुछ नहीं लगता, फ़ी बहुत कम है अगर इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से आप आ रहे हो तो। अपने अकाउंट बन गया, आपका अप्रोच क्लियर हो गया, आपका डिसाइड कर लिया कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, आपने अकाउंट ओपन कर लिया। चौथा पार्ट सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पे बहुत लोग मिस्टेक करता है। चूज़ योर स्टॉक्स, चूज़ योर स्टॉक्स। बेस्ट स्टॉक्स आपको कैसे चूज़ करना है, चूज़ स्टॉक्स। इस पार्ट में आपको स्टॉक्स या फिर एमपी म्यूचुअल फंड, तो आपको ये इस जगह पे आपको बहुत मेहनत करना है कि कौन सा स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड आपको चूज़ करना है। आप बिगिनर हो, सिंपल सा आपको फंडा, आपको सिंपल सा कैलकुलेशन ध्यान रख के चलना है। आप बिगिनर्स हो, ऐसा स्टॉक्स को चूज़ करना है जिसका बिजनेस को आप भली भांति जानते हो, भली भांति जिसका बिजनेस का समझ आपका है, आप अंडरस्टूड करते हो उसका बिजनेस के फंडामेंटल को, उसके बिजनेस का तरीका को। आने वाला समय में आपको लगता है कि ये ग्रो करने वाला है, या फिर ऐसा बिजनेस जिसके साथ आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आपका उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपको लगता है इसमें दम है, क्वालिटी में क्वालिटी है, तो आप ऐसा ही स्टॉक चूज़ करना जिसका बिजनेस को आप भली भांति समझते हो, उसका समझ है। किसमें नहीं करना है आपको, स्टार्टिंग में पेनी स्टॉक में तो बिल्कुल इससे आपको दूर भागना है, दूर भागना है, पहले ही इसको अलविदा कह देना है। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर्स हो, पेनी स्टॉक के साथ चलना ही नहीं। म्यूचुअल फंड में हो तो आपको स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड बिल्कुल आपको चूज़ नहीं करना है स्टार्टिंग में। स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड आपको बर्बाद कर सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहे हो, समझ कम है अभी। आप स्मॉल कैप में चल जाओगे, आपको जितना जल्दी आपको डाउन होगा, मार्केट अगर डाउन होगा तो बहुत जल्दी डाउनफॉल होगा। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको नहीं जाना है। अब इतना सारा आपने कर लिया, आपको इतना पार्ट आपको समझ में आ गया कि आपको अप्रोच पता चल गया, आपको कितना पैसा देना है वो भी आपको समझ आ गया, अकाउंट ओपन कर लिए, स्टॉक चूज़ कर लिए। अब क्या करना है, अपनी स्टॉक भी चूज़ कर लिया, अपना पैसा डाल भी दियो। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंटिन्यूअसली, सबसे इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूअसली आपको इन्वेस्टिंग करते रहना। कंसिस्टेंसी ही आपको आपका वेल्थ बना के देगा, आपको एक बढ़िया वेल्थ बनाने में आपको सपोर्ट करेगा। तो कंटिन्यूअसली आपको छोटा छोटा अमाउंट आपको इन्वेस्टिंग करते रहना है। और आपको कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए, आप अगर वेल्थ बनाना चाहते हो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ऐसा पैसा आपको इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करना है जिसको आप कम से कम 5 साल के लिए लॉक इन कर सकते हो, 5 साल के लिए उसको भूल सकते हो, छोड़ सकते हो। तो पेशेंस तो आपको रखना है मेरे दोस्त, तो आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना है और पेशेंस रखना। तो यही 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, आने वाले समय में आप अच्छा एक वेल्थ बना सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आसानी से। और ग्रो में आप जाके डीमैट अकाउंट बना सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते, इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना है, 5 इजी स्टेप्स को आप और एक बार रिपीट करके देखो, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिएगा।
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आने वाला समय में कौन सा टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो इन्वेस्टिंग के पर्सनल फाइनेंस का। और चैनल पे पहली दफ़ा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना, क्योंकि इस प्रकार का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी अगर आप ऐसा करते हो। दोनों बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक फैंटास्टिक और इंटरेस्टिंग पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक को लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।